गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में से ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से आप समझना। चैप्टर 3 बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, व्यावसायिक वातावरण क्या होता है। बिजनेस जो होता है, बिजनेस को कई फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे बिजनेस क्या होता है, प्रभावित होता है। बिजनेस के आसपास का जो भी वातावरण रहता है, जो भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उसे बिजनेस, वो फैक्टर बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि कस्टमर बिजनेस को प्रभावित करता है। कस्टमर बिजनेस को इसलिए प्रभावित करता है, यदि ज्यादा कस्टमर होंगे तो बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ करेगा। कस्टमर, उस बिजनेस के कस्टमर नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जो नीतियां होती है, वो भी बिजनेस को क्या करती है, इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि बिजनेस को गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। उनके जो रूल्स है, कानून है, नियम है, उनको बिजनेस को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो भी एक प्रकार से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सोशल, समाज भी बिजनेस को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि जिस प्रकार का जो समाज रहेगा उस प्रकार से बिजनेस वहां पर रहेंगे। क्योंकि जो है कि समाज के अंदर कई प्रकार के जो रीति रिवाज होते हैं, कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कई प्रकार के त्योहार होते हैं। तो जब त्योहार होते हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं तो बिजनेस उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि दिवाली का जब त्योहार आता है तो उस समय जो है कि बिजनेस जो होता है वो उनके जो ग्राहक है वो ज्यादा होने लग जाते हैं, बिजनेस ज्यादा चलने लग जाता है। कई प्रकार के बिजनेस उसमें क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, है ना। और जैसे कि आप यदि पंजाब और राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो है कि पगड़ी का व्यवसाय बहुत ज्यादा चलता है, तो वो बिजनेस वहां पे इफेक्टेड है। लेकिन हमारा यदि वो आ जाएगा तो वो बिजनेस इतना नहीं चलेगा। तो ये जो परिस्थितियां होती है वो भी बिजनेस को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। और जो है कि राजनीति है जो है वो भी बिजनेस को प्रभावित करती है। जैसे चुनाव वगैरह आते हैं तो कई प्रकार के पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं, तो उससे भी बिजनेस क्या होता है, प्रभावित होते हैं। तो कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे बिजनेस जो है कि प्रभावित होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, व्यावसायिक वातावरण, है ना। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट consists of all those internal things to which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly। मतलब व्यावसायिक वातावरण के अंदर उन चीजों को सम्मिलित किया जाता है जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो समस्त फैक्टर इसके अंदर आ जाते हैं जो बिजनेस को या तो डायरेक्टली प्रभावित करते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये बिजनेस को बहुत प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि इसके कुछ समय पहले सरकार ने एक राष्ट्र एक कर की नीति अपनाई थी, मतलब जीएसटी लागू किया था। जैसे सरकार ने वो नीति अपनाई, जीएसटी लागू किया, तो बिजनेस में कई चीजों के भाव क्या हो गए, बढ़ गए, और कई चीजों के भाव क्या हो गए, कम हो गए। जिससे बिजनेस क्या होता है, प्रभावित होता है। सरकार जब बदल जाती है तो उससे बिजनेस क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। दूसरे देशों की भी सरकार जब बदलती है या चुनाव होते हैं तो उसका इफेक्ट भी हमारे देश के बिजनेस पर पड़ता है। ठीक है, तो ये राजनीति चीज है। समाज बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कई प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, कई प्रकार का जो रहन सहन होता है लोगों का, वो भी बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि पगड़ी का व्यवसाय हमारे एमपी में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग पगड़ी नहीं पहनते हैं। जो राजस्थान है, पंजाब है, उन राज्यों में ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। ऐसे कई बिजनेस होते हैं, जो चीजें हमारे यहाँ चलती है उनका बिजनेस होता है, जो चीजें हमारे यहाँ नहीं चलती है उनका बिजनेस नहीं होता है। तो कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। वर्कर्स जो होते हैं, जो बिजनेस के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो भी बिजनेस को प्रभावित, लेकिन ये इंटरनल शक्तियां होती है। ठीक है,
तो ये बिजनेस को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें प्रभावित करती, जो फैक्टर प्रभावित करते हैं, उन्हें ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है, व्यवसायिक वातावरण कहा जाता है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है रेंकी एंड सोल के अनुसार। रेंकी एंड सोल के अनुसार, रेंकी एंड सोल क्या कहता है कि बिजनेस व्यावसायिक वातावरण वो होता है जो बिजनेस को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे हम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, एक्सटर्नल फोर्सेस। इसकी विशेषता क्या है, व्यावसायिक वातावरण की विशेषता क्या है। फर्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहरी शक्तियां, इंटरनल फोर्सेस मतलब आंतरिक शक्तियां। इसके अंदर इसकी ये विशेषता है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर बाहरी शक्तियों को ही इंक्लूड किया जाता है, आंतरिक शक्ति, इंटरनल फोर्सेस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्योंकि जो बाहरी शक्तियां होती है बिजनेस को जो प्रभावित करती है, उन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, उनको ही इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। आंतरिक शक्तियां, जो आंतरिक शक्तियां क्या होती है, इंटरनल फोर्सेस क्या होती है, जैसे कि बिजनेस की पॉलिसी है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के जो बिजनेस के अंदर जो वर्कर होते हैं वो इंटरनल फोर्सेस होती है। तो ये इसके अंदर व्यवसायिक वातावरण के अंदर जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलर फोर्सेस। कंट्रोलर फोर्सेस का मतलब क्या है कि नियंत्रित रहित शक्तियां। इनमें वही शक्तियों को सम्मिलित जो कंट्रोल की जिन पर कंट्रोल किया जाता है, उन शक्तियों को इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो इंटरनल फोर्सेस होती है, जैसे कि बिजनेस की पॉलिसी होती है जिसमें बिजनेस का कंट्रोल रहता है कि कभी भी वो अपनी पॉलिसी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी उनमें वो क्या कर सकता है, उसका कंट्रोल होता है, उसमें परिवर्तित कर सकता है। उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं उन पर भी क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये चीजें कंट्रोलर फोर्सेस, इसके अंदर कंट्रोलर फोर्सेस को सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि उन पर उसका नियंत्रण होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस। स्पेशल एंड जनरल फोर्सेस क्या होती है ना। इसके अंदर ये जो फोर्सेस होती है इसकी विशेषता है कि इसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है उसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है ना। एक तो है स्पेशल और एक है जनरल। स्पेशल फोर्सेस क्या होती है, स्पेशल फोर्सेस के अंदर जो है कि कस्टमर है, क्रेडिटर्स है ना, इनको इंक्लूड किया जाता है। जो कस्टमर होते हैं बिजनेस के, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है। और जो जनरल फोर्सेस होती है, जो लेबर है, लेबर यूनियन है, टेक्निक है, लेबर यूनियन। लेबर तो बिजनेस के अंदर काम करता है लेकिन उसकी यूनियन क्या होती है, बिजनेस के बाहर काम करती है। उसका जो एक संघ होता है लेबर का, श्रम संघ होता है, उसको जो है कि बाहर वो काम करते हैं। और टेक्निक चेंज ये क्या है, इसकी कौन सी फोर्सेस होती है, जनरल फोर्सेस होती है, ठीक है। तो इसको इसमें 2 टाइप की फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है। तो एक तो स्पेशल, क्रेडिटर और कस्टमर्स है ना, क्रेडिटर और कस्टमर, सप्लायर्स, जो गवर्नमेंट होती है वो इसके अंदर स्पेशल। और जनरल के अंदर क्या आता है, जो लेबर यूनियन होती है, और उसके बाद लेबर यूनियन के बाद क्या है, टेक्निक जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है डायनामिक फैक्टर्स। डायनामिक फैक्टर्स का मतलब होता है गतिशील घटक। इसकी विशेषता है कि इसके जो घटक होते हैं, इसके जो फैक्टर होते हैं वो बदलते रहते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कोई भी बिजनेस होते जैसे कि इसको जो प्रभावित, जो बिजनेस को जो इफेक्टेड, जो एनवायरमेंट इफेक्टेड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसियां। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं वो बदलती रहती है, मतलब जो कि जैसे जैसे समय आता जाता है वैसे वैसे चेंज होती रहती है। तो डायनामिक फैक्टर्स ये गतिशील होते हैं, बदलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं कंडीशन के अनुसार। रिलेटिव सापेक्षता। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सापेक्षता होता है, मतलब जो
जो फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो फैक्टर देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जो फैक्टर, जो नीति हमारे देश में लागू होती है वो नीति अमेरिका में नहीं चलेगी, जापान में नहीं चलेगी। जैसे कि कोई बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है और जापान में भी है, वो तीनों जगह बिजनेस करता है। अब जो पॉलिसी अमेरिका में बनाई उसको वहां की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करना पड़ेगा, जो जापान की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको वहां के अकॉर्डिंग बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इंडिया की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, रूल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको बिजनेस करना पड़ेगा। ये रूल्स, इंडिया के रूल्स वो अमेरिका और जापान में लागू नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो वर्क नहीं कर सकता है, और वहां की पॉलिसी के अनुसार वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता है। तो इस अपेक्षित देश काल परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ये जो एनवायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना और लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होता है? इम्पोर्टेंस क्या है इसके? जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है? जो मैनेजर होता है वो व्यावसायिक वातावरण से, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से बिजनेस की सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है उसको। जो मैनेजर्स होता है, जो योजना, जो प्लानिंग बनाता है, उसे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, गवर्नमेंट की नीति के अनुसार किस प्रकार से बिजनेस को चलाना है, आने वाले समय में जो समाज के अंदर कौन सा जो त्योहार आने वाला है, कौन सा जो है कि फेस्टिवल आने वाला है ना। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से उसको पता चलती है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं बिजनेस को इसके एडवांटेज क्या मिलते हैं, उसको जब पूरी जानकारी होती है तो उसे क्या एडवांटेज मिलते हैं? फर्स्ट वाला है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, जो मैनेजर होता है वो, उसकी जो नजर होती है पूरे बाजार पर होती है, अपने बिजनेस के अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उस पर होती है, कस्टमर्स पर होती है, सप्लायर्स पर होती है, मतलब पूरे समाज पर उसकी नजर होती है। अब उसको वहां से कई प्रकार की क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इसके अंदर होता है, और जब सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो सही प्लानिंग बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प बिल्डिंग इमेज। हेल्प बिल्डिंग इमेज मतलब अपनी छवि बनाने में वो सहायक होता है। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से वो अपनी जो छवि है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी गुडविल है, वो बना सकता है। कैसे बना सकता है? जब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से वो बिजनेस कस्टमर की रुचि के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि कस्टमर को कौन सी और किस प्रकार की वस्तु, किस क्वालिटी की, किस रेट की वस्तु यदि चाहिए, और कस्टमर के अकॉर्डिंग जब वो वस्तु का प्रोडक्शन करेगा और उस कस्टमर को वस्तु उपलब्ध करवाएगा तो मार्केट में उसकी छवि क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, उनकी नीति के अकॉर्डिंग चलेगा, उनको सही टाइम पे टैक्स पे करेगा तो उसकी छवि क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी इमेज बढ़ाने में वो ये सहायक होता है। तो ये इसके एडवांटेज है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के एडवांटेज, लाभ मिलते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स। नॉलेज ऑफ चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स मतलब ये जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, इससे ये जानकारी मिलती है कि आपको चैलेंज कौन करता है, कौन सी कंपनी आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है, आपकी प्रतिद्वंदी कंपनी कौन सी है, और वो किस प्रकार से वस्तु का प्रोडक्शन कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी, जानकारी मिलेगी बिजनेस को। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है बिजनेस को विकास करने के लिए, बिजनेस का विकास करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो जानकारी यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि जो कि बिजनेसमैन की वस्तु सेल नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, तो उसकी वो जानकारी प्राप्त करेगा। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कहाँ कमी है, वो उस कमी को ढूंढेगा और उसको आने वाले समय में उस कमी की पूर्ति करके अपने बिजनेस की ग्रोथ करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेस। प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेज इन्वॉल्वमेंट से ये पता चल जाता है कि बिजनेस को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है। उसको कर्मचारी कहाँ से मिलेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। मशीनरी कहाँ से मिलेगी, उसकी इंफॉर्मेशन
मिल जाती है ना। तो ये सारे उसको जो फाइनेंशियल जो व्यवस्था है, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति, पैसा है, लोन है, वो कहाँ से मिलेगा, कौन सी बैंक उसे लोन देगी, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है ना। तो प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेज, ये जो है कि यूजफुल रिसोर्सेज क्या करता है, बिजनेस को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर बिजनेस, ये क्या करता है, ये बिजनेस के लिए उद्देश्य निर्धारित करता है। बिजनेस के क्या उद्देश्य, ये व्यवसाय किस स्थान पर स्थापित करना है, उसको उसकी जानकारी ये देता है कि कौन सा स्थान और उसके उद्देश्य क्या है, उसकी जानकारी ये आपको देता है कि ऐसे कौन कौन से उद्देश्य है जिससे बिजनेस ग्रोथ कर सकता है ना। और किस स्थान पर बिजनेस की स्थापना की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वस्तु सेल हो सके और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो इनके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।